मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। गंगा की 3 साल की ओसीडी काफी ठीक हो गई है भगवत गीता से। अभी तक ज्ञान योग और भक्ति योग गंगा जी ने समझ लिया है। अब बाकी रहा है कर्म योग, बिहेवियर थेरेपी। तो फाइनल चैप्टर क्लोज कर दें। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग जिसे माइंडफुलनेस भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। ये तो आपने देखे होंगे ना वीडियोज में, देखे हैं? तो बताओ फिर क्या है, ए में क्या लिखते हैं? ये तो नहीं पता, मैं वैसे देखा है, पता नहीं है, गलत बात है। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे जैसा टीचर कहाँ मिलेगा? वैसे देखा है पर यार ध्यान नहीं दिया है। ध्यान नहीं, इस बात की सजा मिलेगी। सजा लेने के लिए तैयार। सजा ये है कि आप ध्यान देना होगा। क्या सजा है? ध्यान दे रहे। हाँ, अगर ध्यान ओसीडी में तो बहुत ध्यान देती हो। कपड़े कहाँ गए, कहाँ टच हुए, वो तो बहुत ध्यान देती हो भाई। हैं? बंदर की पोटी कहाँ है? पूरे शहर में कहाँ कहाँ बंदर की पोटी हो सकती है पता है? मुझे तो ये भी नहीं पता भी बंदर की पोटी होती कैसी है, किस रंग की होती है। लेकिन आपको तो पता है ना। बंदर रहते हैं वहीं पे। हाँ, चलो मुझे फोटो खींच के भेज देना, हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको, बंदर को कोई दिक्कत नहीं होगी? मैंने सुना वृंदावन में तो बंदर फोन लेके भी भाग जाते हैं ना, सुना क्या है सच में? वो तो चश्मा भी उतार लेते हैं, फोन भी ले लेते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। आपकी वहां भी छीन लेते हैं? हाँ नहीं, वहाँ पे नहीं छीनते, वहाँ पे बहुत कम आते हैं, आते तो हैं। वृंदावन में फ्रूटी दो तो वापस दे देते हैं। किला डाल दो, किला हाँ, डाल दो। उन्होंने भी सीख लिया कि बंदों से काम लेना है। उनको पता है बंदों को यारी वगैरह 10 रुपए डालते से ऊपर बैठे रहते हैं। हाँ, नहीं जाते। वृंदावन में 2 चीजों से बच के रहना होता है, एक तो वहां के पंडे और दूसरे बंदर। बहुत खतरनाक है। वो पंडे तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठग पीर बैठे हैं वहां। तो सबसे पहले ए को बोलते हैं हम ट्रिगर। क्या बोलते हैं? ट्रिगर। बी को बोलेंगे ऑब्सेशन, वहम, शक, गंदगी का एहसास, एहसास होना ना, विचार फंसना। गंदगी का विचार फंसता है ना। फिर हाँ, फिर अनुमानित डर आता है कि ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में, कुछ गंदा हो जाएगा। हाँ, खतरा आता है। तो ये है आधा हिस्सा। तो सबसे पहले ट्रिगर 1 ले लेते हैं। सारे सभी एक ही तरीके से हल होंगे कि कौन सा ट्रिगर लें, पहले कौन सी समस्या आपकी हल कर दें? और यही फ्रेश होने में मैं कपड़े से हाथ नहीं लगा पाते। फ्रेश होने के बाद? हाँ। तो कपड़े कैसे पहनती हो? हाथ धोने के बाद पहनती हूँ। तो वॉशरूम में हाथ धोने के लिए पानी ना हो तो? नहीं, वॉशरूम नहीं, ज्यादातर में टंकी भर के रखती हूँ। कभी हुआ। अच्छा, आपने जैसे टॉयलेट किया उसके बाद हाथ धोगी फिर कपड़े पहनोगे? टॉयलेट करने तो पहन लेती हूँ। तो टॉयलेट करने को दिक्कत नहीं, फ्रेश वगैरह होती है ना। एक तो पोटी होता है, एक टॉयलेट होता है। हाँ। मैं पोटी को टॉयलेट बोलता हूँ। नहीं, टॉयलेट करने तो पहन लेती हूँ। अच्छा, मतलब पेशाब करने के बाद पहन लेती हूँ, लेकिन पोटी करने के बाद नहीं पहनती। तो पहले ये समस्या सोल्व करें कि पोटी करने की प्रॉब्लम आती है भाई, कोई अचानक आ भी जाए तो हम, जब कोई मेहमान आ जाए तो उससे ये तो कह नहीं सकते हम हाँ भी पोटी करके आओ तो पहले हाथ धोना फिर कपड़े पहनना। अरे तू चला यहाँ से, मैं वही काम पहले अपना काम कर लूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था अभी पोटी जाने के बाद, हाथ धोने के बाद पहले हाथ धोने होते हैं फिर कपड़े पहनने होते हैं। नहीं, वैसे तो सारे कपड़े नहीं पहन डालती है। हाँ, वो पैंट और जो भी होती है, आदमी
मैं नहीं मानती। दिक्कत होती ये है। आपके इस नेक से मन में नेक ख्याल कहाँ से आया? पहले नहीं था, पहले तो मैं कर लेती थी। अब ये है कि हवा टच हो गया शरीर से, तो हाथ टच हो गया मान लो, हाँ। तो वहां के हाथ जहाँ टच हुआ वहां पोटी थी? नहीं, वो उससे साफ कह रहे, वो तो गंदा था ना। क्या गंदा था? हाथ गंदा था? हाथ हाथ में गंदगी कहीं दिखाई दी? नहीं तो जब हाथ में गंदगी दिखाई ही नहीं दे रही तो गंदगी कहाँ है? मतलब आंखों पे यकीन करना है या अपने मन पर? मन तो झूठ बोल रहा है। मन पे तो यकीन हो जाता। हाँ, तो आज से क्या करना है? आंखों पर यकीन। आंखों से देख लिया, पीला पीला दिखाई दे रहा है, उसको टच कर देना, सूंघ लेना, पोटी है तो धो लो भाई। अगर देखा कुछ नहीं है, सूंघा कुछ नहीं है, तो ऐसे हाथ लगाओ, सारे टच करो, नो टेंशन। आज तो टच किया बेचैनी हुई थी थोड़ी बहुत। हाथ तो टच किया, लेकिन हाथ को देखने के बाद पोटी दिखाई नहीं दे रही तो वो हाथ साफ है। थोड़ी प्रॉब्लम इसकी आती है। चलो, पोटी गंदी होती है या नहीं? नहीं, जब पोटी गंदी नहीं है तो हाथ कैसे गंदा हुआ? अभी तो पता चला बॉडी गंदी है, बता दे बॉडी गंदी है। चलो, अभी तो- अब तो हाथ आराम से कर सकती हो। हाँ। चलो, पोटी वाला ही ट्रिगर ले लेते हैं, ठीक है? फिर बाई चांस जब मैंने कर भी लिया तो भाई काम कर रही, अचानक से हाथ लग गया यहाँ पे हाँ। मेरा पे, हाँ, तो फिर हाथ भी गंदा लगेगा। चलो, ये पोटी करना ही ट्रिगर मान लेते हैं, ठीक है? पोटी करने के बाद हाथ कभी कभी झटके से ऐसे हम प्रेशर से चले जाते, छींटा भी आ गया तो बहुत अजीब सा लगता है। लगना, ठीक है? ये ट्रिगर हो। पानी डाल रही हूँ तब भी छींटा आ गया, मुंह पे आ गया, क्या हाथ पे तो आ बस जहां छींटा आया वो स्थान गंदा है। गया। जैसे छींटा गंदगी को अपने सिर पर लेके चलता हो। मुझे तो डर लगता है। छींटा कितना छोटा होता है, वो गंदगी कैसे उठा लेता होगा ना। मेरे को लगता है साइंटिस्ट भी फेल है आपके आगे। वैज्ञानिक इतना क्यों नहीं सोच सकते? क्या वैज्ञानिकों को पता ही नहीं था? नहीं, आप तो वैज्ञानिकों की भी वैज्ञानिक नहीं है। वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे वैज्ञानिक और कवि, वहां पहुंचे सिर्फ ओसीडी वाले। ये ओसीडी वाले तो वैज्ञानिकों से भी 4 कदम आगे हैं। भी आपको तो नोबेल प्राइज भी छोटा पड़ जाए। आपने एक छोटा सा चींटा है, वो जहां से उठा वो गंदगी लेकर के गया, जहां पर गिरा उस स्थान को गंदा कर दिया। अब उस स्थान से जो जो चीजें टच होंगी वो भी गंदी होती जाएंगी। तो ये महान आविष्कार कर दिया आपने, नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए। बोलो, हकदार हो या नहीं? नहीं, क्यों नहीं? होना नहीं है ना ऐसे। अरे तो आविष्कार तो आविष्कार ही है। आविष्कार रोका भी तो जा सकता है, रोक दो उसे, हीट कर दो ना। जो आविष्कार रियल में होता है वो तो रोका नहीं जा सकता। हो गया तो हो गया ना, हुआ नहीं कर दो अब तो। जा तो ये आविष्कार ही झूठा है, जा फिर आविष्कार झूठा था। हाँ, तो इसका मतलब छींटे ने गंदगी उठाई नहीं थी। तो फिर जब छींटा ही गंदा नहीं था, अच्छा बॉडी वगैरह में पानी डालते हैं वो वापस लौट के वो भी नहीं गंदा हुआ? पोटी से पानी डालते हैं तो पोटी पर पानी जो गिरेगा वो पोटी पोली होती है, उसी में समा जाएगा, उसे छींटे उड़ते नहीं है। छींटे उड़ेंगे सख्त चीज से। जो अब इस फर्श पे पानी गिराएंगे तो छींटे उड़ेंगे। हाँ, लेकिन वो फर्श की मिट्टी है, उससे भी टकरा जाएगा तो मिट्टी नहीं उड़ पाएगी, वो उड़ेगा पानी। क्योंकि पानी हल्का होता है, हल्की चीज उड़ सकती है हवा में, भारी चीज तो उड़ेगी नहीं। पोटी तो भारी होती है, वो उड़ ही नहीं सकती। अगर ऐसे उड़ती तो पोटी हमने नहीं उड़ती नहीं, उसे कहते हैं उसे टच हो जाता है जब दूसरी तो छींटा टच होके जाएगा, तो छींटा टच होके गया तो छींटा गया तो पानी का, पोटी का तो फिर नहीं गया। अच्छा हाँ, क्योंकि हवा में पानी जा सकता है और हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारी कुछ होती है। जैसे हवा की बूंदें आकाश से आती हैं तो जमा शुद्ध हो जाती है, वैसे ही छींटा बिल्कुल शुद्ध होता है। जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब आप कहाँ थे? नहीं सो गए थे या दो मेरे को लगता आप हाथ धो रही थी। थे दिमाग बांटे जाते तो वहीं पे थे, पीछे खेल तो जब पता नहीं भगवान कहाँ थे। मेरे को तो लगता भगवान ने भी
आपको दिमाग दे करके शुरू से गलती होता की। ये काम तो मुझे पता भी चलता बहुत आप कहाँ थे, और जो तो बीच से हुआ है ना अभी कुछ दिन पहले, तो ये तो भगवान की गलती नहीं ना हमारी गलती है। हाँ, वो सीढ़ी की गलती है। हाँ। वैसे भगवान ने दिमाग आपको देना नहीं था ना। दिमाग का क्या हाल किया, भगवान भी सोचा रे इस गंगा को दिमाग अगले जन्म में पक्का नहीं दूंगा, जानवर बनाऊंगा। क्योंकि इसने दिमाग का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। मैंने तो सपने में नहीं सोचा होगा कि ये यहाँ से जहाँ गंदगी है नहीं वहां भी गंदगी ढूंढेगी। क्या दिमाग दिया। अब आप किसी बच्चे को कार चलाना सिखा दो और वो ठोकता रहे तो आप कहोगे ना गलती की ना, कार सिखा करके, होता है ना। तो ऐसे ही भगवान कहेगा इसको दिमाग नहीं देना था रे। हाँ, वापस ले लेगा। या तो आप ओसीडी को भगा दो, नहीं तो दिमाग आपका आप जाने वाला ही है। हैं? बोलो। कहाँ चले जाते हो, खो जाते हो गई? नहीं। चलिए ये समझ में आ गया। जैसे पोटी करने जाती हो, छींटा आ गया या हाथ टच कर लिया तो ये एक ट्रिगर हो गया। अब उसके बाद विचार आएगा गंदगी का, गंदगी का एहसास होगा ना, गंदगी का एहसास या गंदगी लगेगी कि हाथ गंदे हैं, ठीक है। और फ्यूचर से रिलेटेड डर क्या आएगा कि अब हाथ जहां टच करूंगी वो स्थान, हाँ, जहां हाथ लगाऊंगी वो जगह गंदी हो जाएगी। ठीक है। तो फिर मन सॉल्यूशन भी तो देता है ना। अब फ्यूचर में जो डर आ गया तो अब मन कहता है फ्यूचर में डर ना हो, इससे बचने का सॉल्यूशन देता है क्या? और भी तो हाँ सॉल्यूशन देता है, समझाता भी अपने मन को। हाँ सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन ही बीमारी है। अच्छा। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। जो मन सॉल्यूशन निकालता है वो सॉल्यूशन ही बीमारी है। मन दो तरह के सॉल्यूशन देता है, एक तो डूइंग अर्थात करना, कंपल्शन करना, ठीक है। एक होता है अवॉइड, बचो, बचना। ये दोनों ही बीमारी है। लगता यही है कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये के लिए भी तो वही चीज। हाँ, जितना आप डूइंग करोगी, हाथ धोगी, जितना आप बचोगी, कपड़े नहीं लेके जाते। इससे अच्छा है कपड़े खोल के ही पोटी कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं। अरे ऐसे भी बंदे होते हैं जो सारे कपड़े बाहर ही रखे जाते हैं। नहीं ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, अब ज्यादा हो गई है। हाँ। पहले तो ये और बढ़ती जाती ना, अब तो टाइम पर आ गई। अब तो ये है कि अब कोई भी चीज है, ये समझो मैंने इस पैसे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, हाँ। उसमें से मैंने कोई भी कपड़ा ले लिया, हाँ। इस चीज को साफ करने के लिए, अब वहम हो जाएगा वो सारे कपड़े जिसमें से मैंने लिए हैं वो सारे कपड़े गंदे हो गए। हाँ, अब उनको भी धोना होगा। हाँ, कि कोई भी बुक में से कोई पेज फाड़ लिया किसी कूड़े के लिए या कोई पोटी वगैरह साफ करने के लिए, तो पूरी बुक गंदी हो गई। उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, उसमें तो पेज ही तो लिया है, उससे तो कोई मतलब। पर मेरे अंदर ये रहता है कि पूरी बुक गंदी हो गई, ये इसमें से फाड़ा क्यों, ये तो पूरी बुक को फेंकना पड़ेगा। ये हो जाता है मेरे साथ। चलो ये है, चलो इसको फिर आगे का समझते हैं हम लंच ब्रेक के बाद, ठीक है। अब आप सो जाओ, रेस्ट कर लो, फिर मिलते हैं 2-3 बजे, 3 बजे के आसपास है। अभी अच्छा लग रहा है ना? हाँ। चलो अब सो जाओ आराम से, हैं, मिलते हैं फिर, हैं।